अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल और शुक्र के साथ आप सब खैरियत से होंगे। जी, शफात नाम है मेरा, ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर, चबारा रोड सबबी मोड़ के साथ हमारा फार्म है कोठे मनहासा में। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूं वो है कि हमारे जो नए फार्मर हजरात हैं, जो फार्मिंग में लोग आते हैं, वो क्यों फेल हो जाते हैं, इस काम को क्यों छोड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सारी दुनिया जानती है कि पोल्ट्री फार्मिंग का जो काम है इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग प्रॉफिट का मार्जिन चेक करें कि दुनिया के हर काम से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इसमें है। मैं ये बात आपको साबित करके दिखा सकता हूँ, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दिखा सकता हूँ कि प्रॉफिट के मामले में इसका कोई भी काम आसानी नहीं है, पहली बात। लेकिन फिर भी हमारे जो नए फार्मर हैं या लोग फार्मिंग इसकी फार्मिंग की तरफ आते हैं, पोल्ट्री की फार्मिंग की तरफ, वो क्यों छोड़ जाते हैं। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं असील पे काम करते हुए। उसके बाद मुझे 1.5 साल हो गया आसलोक का फार्म मेरा माशाल्लाह से चला रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने अयाम सिमानी पे काम किया है, लाइट सुसेक्स पे काम किया है। इन सारी ब्रीड्स का पॉलिश ब्रीड मेरे पास मौजूद है। इन सारी ब्रीड्स के ऊपर काम करने के बाद मुझे कुछ वजूहात मिली हैं कि मैं उन पर पहुँचा हूँ कि हमारे नए फार्मर हजरात जो हैं किस वजह से ये फार्मिंग में फ़ेल हो जाते हैं। तो वो जो वजूहात हैं अपने तजर्बे की बेस पे मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहली वजह जो है वो है प्रॉपर अवेयरनेस। हम लोगों को प्रॉपर तौर पे गाइडलाइन नहीं मिलती, अवेयरनेस नहीं होती कि हमें जो काम कर रहे हैं उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके आउटवर्क्स क्या हैं, उससे हमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। तो ये सारी बातें जो हैं हम बगैर जाने, बगैर इसके ऊपर वर्क किए फ़ौरन से इस फील्ड में आ जाते हैं। जो भी फील्ड हमने काम करना हो, ये हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आपने जिस भी फील्ड में काम करना है उसके बारे में 110% इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं जी कि आपने पोल्ट्री का काम करना है, तो अगर आप पोल्ट्री के काम में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्मर हजरात हैं उनसे मिलें। देखें कि भाई कुछ लोग आप उनमें से होंगे जो कामयाब होंगे, कुछ होंगे जो नाकाम होंगे। अब लोग कहते हैं होता था अपना नुकसान होगा, उन्होंने फ़ायदा मिलने का। नहीं भाई, अक्ल जो है वो बेवकूफ़ को देखने से आती है कि भाई बेवकूफ़ ये काम कर रहा है, दुनिया इसको बुरा कह रही है तो मैंने ये काम नहीं करना है। तो अगर आप जहाँ पे कामयाब लोगों के साथ जाके मिलते हैं वहीं पे आप नाकाम लोगों से भी मिलें। अगर आप दोनों से मिलते हैं, अब कामयाब बंदा बताएगा भाई मैंने ये काम किया है तो मैं इस वजह से कामयाब हूँ, मेरा पोल्ट्री का काम जो है वो बेहतर चल रहा है। जो नाकाम बंदा होगा वो आपको बताएगा देखें जी मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था। और सारी बातें उसकी सही नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो उनमें दोनों का कंपैरिजन करने से आपको पता चलेगा अच्छा यार ये काम मैंने नहीं करने, ये वाले काम मैंने करने हैं तो मैं कामयाब होऊंगा। तो सबसे पहली बात, अवेयरनेस जो है आपके पास हर लेवल तक की होनी चाहिए। आपको 110% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो जो काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइन आपके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ा तो टीचर इस वक्त यूट्यूब है। यूट्यूब के ऊपर आपको हर तरह की बात मिल जाएगी, हर तरह की वीडियो मिल जाएगी जो आपको चाहिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है वो है अवेयरनेस। हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं लेते लेकिन कोई भी काम जो है उसको शुरू कर देते हैं जो हमारी नाकामी की वजह बनती है। तो दूसरी चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी एक इशू है, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जब कोई बंदा कोई काम करना शुरू करता है तो इन्वेस्टमेंट को वो मैनेज कर ही लेता है, ये हो ही जाती है। क्या है कि के पास थोड़ी हो या बड़ी हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन ये मैनेजेबल बात है। लेकिन नो डाउट ये भी एक इशू है, इन्वेस्टमेंट भी एक इशू है, लेकिन ये मैनेजेबल है, इसको मैनेज किया जा सकता है, लोग किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है ये है कि सूटेबल प्लेस फॉर फार्म के लिए अच्छी बेहतरीन जगह। अब एक बंदा है वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा या फलां जगह पे फार्म बना हुआ है वो ही ले लेते हैं, या फलां जगह पे अब हो सकता है उसके गिरदोनवा में कूड़े क्रिकेट वगैरह के ढेर हो, या वो मेन रोड के पास हो, टू मच ट्रैफिक वहाँ पे हो, उससे हर वक्त इतना शोर हो कि आपके बर्ड्स आराम ही ना कर सकें। तो आप कोशिश किया करना है कि आपने जो फार्म लेना है या जहाँ पे फार्म बनाना है वो जगह जो है
पुरस्कून होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और बेहतरीन बात यह है कि सायादार हो, उसके गिरदोनवा में पौधे वगैरह लगे हों, सायादार हो। और अगर साथ में आप फ्री रेंज कर सकते हैं, आपके पास खुली जगह है, आप जाली वगैरह लगा के कुछ एरिया को कवर कर लें कि आपके बर्ड्स फ्री रेंज हो सकें, तो ये और भी बेहतर बात है। तो सूटेबल प्लेस जो है ये भी एक इशू है, इसके बारे में भी हमें पता नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं जी कि देखें मैंने पोल्ट्री का काम शुरू करना है, मेरे पास ये नॉलेज है, ये मैंने पैसे हैं, ये इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फलां जगह पे फार्म है, चलो जिस तरह से भी है अंदर से इसको साफ़ करके ऊपर साफ़ करके हम शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ अंदर से साफ़ करना या छत ठीक करना या उसकी दीवारें ठीक करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसका माहौल जो है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद चौथी चीज़ है सूटेबल ब्रीड टू वर्क। कौन सी नस्ल है जिसके ऊपर मैं काम करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस नस्ल के ऊपर काम किया जाए, कौन सी नस्ल रख के मैं पोल्ट्री का काम शुरू करूं कि मैं कामयाब हो जाऊं। अब इसमें भी चंद बातें आती हैं, लेकिन मैं जो मेन बातें हैं एक दो वो आपसे शेयर करूंगा। कि सबसे पहली बात यह है कि आपने जिस ब्रीड की तरफ जाना है वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए पहले नंबर पे। हाँ, एक चीज़ है, ट्रेंडिंग ब्रीड जो होगी वो महंगी होगी, कॉस्टली होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बेहतरीन आपके पास एटमॉस्फेयर है, तो आप ट्रेंडिंग ब्रीड पे जाएं जिसकी डिमांड हो, जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कबूलियत हो, जिसको लोग पसंद करें, जिसकी डिमांड करें कि हमें ये चाहिए, उस ब्रीड की तरफ जाएं। अगर आप नए हैं, आप समझते हैं कि यार देखें मैं ये ट्रेंडिंग ब्रीड है, अगर मैं इस पर काम करता हूँ तो मैं लास्ट में भी जा सकता हूँ, मुझसे गलतियाँ भी हो जाएंगी, तो आपने फिर कोशिश करनी है कि वो ब्रीड रखी जाए जिसको आपके इलाके में पालना आसान हो, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो माहौल आपका जिस ब्रीड को सूट करता है उसको पालें। मतलब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरे इलाके में आम रूटीन में लोग गोल्डन मिश्री पालते हैं। नया बंदा है जहाँ पे वो महंगी ब्रीड के 50 हो या 200 भी पीस पाल सकता है, वहाँ पे वो इसके 1000 पीस तक भी पाल सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर होगी। हो सकता है 1000 पीस ले, फिर भी गोल्डन मिश्री के जो है वो इन्वेस्टमेंट उस पर कम लगे जितनी आस्ट्रलोप या महंगी ब्रीड्स, फैंसी ब्रीड्स के 100 पीस के ऊपर लग जानी है। तो कोशिश करें फिर आप लोग उस ब्रीड को पालें जो ब्रीड आपके इलाके में इजीली आप उसको पाल सकते हो। इजीली पालने से मेरा यह है जिसको बीमारियों के चांसेस कम हो। अब ये है कि 70 to 80% बीमारियां भी पोल्ट्री की सेम होती हैं, और इसके बाकी की जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो असरात हैं, जो पालने के लिए मुश्किलात आती हैं, वो भी 70 to 80% सेम होती हैं। 20% या 30% ब्रीड टू ब्रीड वेरी कर जाती हैं। वो बातें जब बंदा किसी दूसरी ब्रीड की तरफ आता है तो वो आस्ता आस्ता उनको भी सीख जाता है। लेकिन अगर एक किसी बंदे के पास पोल्ट्री के रिलेटेड 70 to 80% इंफॉर्मेशन है, वो ये काम कर सकता है, तो वो इंशाल्लाह इतनी जल्दी मार नहीं खाएगा। हाँ, नफ़ा और नुकसान, ये दो बातें हैं। मैं ये समझता हूँ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हैं। आप लोग जो मर्जी कर लें, अगर उस ज़ात की रज़ा शामिल नहीं है तो आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर उस ज़ात को मंजूर है आपका नुकसान होना, तो वो होना ही होना है। तो नफ़े और नुकसान की परवाह किए बगैर आप लोगों ने अपना तजर्बा अपनी तरफ से 100% देना है। मेरा ये बीइंग अ मुस्लिम मानना है कि अगर एक बंदा अपनी तरफ से मेहनत करे तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छे नीयत से, साफ नीयत से मेहनत करे, जिस मर्जी फील्ड में करे, अल्लाह ताला की ज़ात उसको फ़ायदा ना दे या अल्लाह की ज़ात उसकी मेहनत को रायगा ले जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने जो ब्रीड आपको आपके इलाके में इजी लगे, स्टार्ट में आपने उसको पालना शुरू करना है। और आखिरी बात मेरे नॉलेज के मुताबिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये हर लिहाज से ज़रूरी है, वो है लेबर। अगर किसी बंदे को कोई चीज़ मरवाती है फार्मर को, तो वो लेबर मरवाती है। अब होता क्या है, ये एक बंदा है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, फार्म उसने अच्छी जगह पे ले लिया है, ब्रीड्स का भी उसको पता है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन उसने बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली है। अब ये होता है कि वो फार्म बना लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फार्म पे बहने का या टाइम देने का मौका नहीं मिलता। फिर वो क्या करता है कि वो लेबर रखेगा। लेबर क्या रखेगा जी, कि सैलरी के ऊपर उसने कुछ बंदे रख लिए। अब मैं ये मानता हूँ कि 90% लेबर जो है वो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए वक्तन काम करेगी आपके सामने, बाकी ये लोग काम नहीं करते हैं।
ये बहुत बड़ा इशू है। फार्मर की नाकामी की सबसे बड़ी वजह मेरे मुताबिक लेबर है। मैंने उन लोगों को कामयाब होते हुए देखा है बहुत ज़्यादा जो फार्मिंग का काम खुद करते हैं। उनको पता आता है भाई मेरे पैसे हैं, वो अगर मुझे पता है ना मेरे पैसे ज़ाया होंगे तो मैं मेहनत करूँगा, मैं काम करूँगा। तो लेबर जो है ये हमारी फार्मिंग में बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर जो है वो नाकाम होते हैं। अब मैंने ऐसी भी लेबर्स देखी हैं, जहाँ मर्जी आप जाकर देख लें, फार्मर से पूछ लें, वो उस तरह से प्रॉपर टाइम नहीं देते। जिस वक्त मालिक वहाँ पे मौजूद है, मैं किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो मौजूद है तो उतनी देर तक तो वो काम करेगा, लेकिन जब वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो मैंने बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि 100% के करीब ही बात चली जाती है कि लेबर जो है फिर वो काम उस तरह से नहीं करती है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाथ से ही काम करें। मिसाल के तौर पे मैंने काम शुरू किया है, मेरे पास मैं कोई और जॉब करता हूँ या कुछ और भी कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहाँ पे उस बंदे को खड़ा करूँ तो स्पेशली मेरे ब्लड रिलेशन से होना चाहिए, जिसको मेरे पैसे की दर्द हो, जिसको पता नहीं यार ये मेरा पैसा लगा हुआ है, अगर ये नुकसान हुआ तो मुझे नुकसान हुआ है, उस बंदे को अपनी लेबर के ऊपर खड़ा करूँ और वो उसको चेक एंड बैलेंस रखे। दूसरी एक और चीज़ भी हो सकती है कि लेबर को आप ले के ही परसेंटेज पे आए। मतलब ये है कि जी मैंने फार्मिंग स्टार्ट की है तो मैं एक बंदे को पे रखने की बजाय मैं उसको कहता हूँ नहीं जी आपको मैंने तनख्वाह पे नहीं रखना, बल्कि मैं आपको मेरा जो प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा दूंगा। अब उसमें क्या होगा जी, मैं आपको जी ये 5% दे दूंगा प्रॉफिट का, या 7% दे दूंगा, या 10% दे दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे फिर उस बंदे को इस बात की दर्द ज़रूर होगी कि भाई मैंने काम करना है, अगर मैं काम करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, अगर फ़ायदा होगा तो मुझे कुछ मिलेगा। तो लेबर का जो इशू है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे को, फार्मर को नुकसान पहुंचता है तो वो लेबर से पहुंचता है। तो ये चंद मेरे तजर्बे के मुताबिक बातें थीं जो मैं चाहता था कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों का या आपका इन बातों से फ़ायदा होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।